सगाई होती है। अब बार तो कई बार तो छोरा छोरी सगाई तो होगी, शादी तो नहीं, पहले ही मोबाइल पर ही उनका संबंध टूट जाता है, झगड़ा हो जाता है। और कई लोग झटपट शादी हो जाती है तो मन्नत भी मांगते, चलो हम, वो पत्नी कहती है आप जैसे नवयुवक तेजस्वी यशस्वी को प्राप्त करके मैं धन्य हो गई, और जन्म जन्मांतर साथ साथ पीढ़ी आप जैसे पति मिलते रहे, आप पति मिले, साथ साथ पीढ़ी हम साथ साथ में रहे। तो शादी के बाद में 1 वर्ष बड़ी मुश्किल से पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरा वर्ष बस पति को चुप कर देती है, पत्नी बोलती है। तीसरे वर्ष में दोनों बोलते और पड़ोसी सुनते हैं। तो ऐसा ये दाम्पत्य जीवन है जो बदबू मार रहा है, शांति नहीं है लोगों में जरा भी। तो भाई शांति लेनी है, आनंद लेना है, तो ये भगवान की कथा सुनो। देवऋषि नारद ने ये दृश्य बताया। सनकादिक ने पूछ लिया, महाराज आप जैसे मां ज्ञानी, हमने सुना नारद दर्शनों देव दर्शनों, कि जिसका नारद ने एक बार नारद के दर्शन कर लिया और नारद जी ने तुलसी की कंठी गले में बांध दी, मस्तक पर हाथ रख दिया। बैंकुट से पहले उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और आज महाराज आपकी भी ये हालत हो रही है, जैसे किसी व्यक्ति की अरबों की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाए, देह में डूब जाता है, ऐसी आपकी हालत हो गई है। तो नारद जी ने एक कलयुग का प्रसंग बताया कि मैं मृत्यु लोक में ये दृश्य देखा, और महाराज देखता देखता मैं ये पृथ्वी पर विचरण करता करता श्रीधाम वृंदावन ब्रज भूमि में आया। तो वहां पर मैंने एक आश्रय देखा, तत्राश्रय मैया दिष्टम सूर्यताम तनु मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निष्णा खिन मानसा। मैंने वहां एक तरुणी औरत देखी है, वो अकेली नहीं थी, सैकड़ों औरतों से घिरी हुई है। वे अबला रो रही थी। 2 वयो वृद्ध पुरुष दाएं बाएं पड़े, जुरियां पड़ गई है, बाल बुगलों की तरह सफेद हो गए हैं, आंख ही नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने उसको रोते हुए देखा। वे 10 दिशों में परमात्मा को देख रही है। नारद जी के मन में दया आ गई। देखो संत है, संत कोई दुखी को देखता है ना, उन्हें द्रवित हो जाता है, दया आ जाती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहा नहीं जाना, ऐसा कवियों ने कहा है। नवनीत माखन को कहते हैं, माखन तो अग्नि या धूप से पिघलता है, और संत है वो दूसरों के दुख से ही द्रवित हो जाते हैं। तो नारद जी के मन में आया, चलो ये बेचारी अबला रो रही है और मैं संत हूं, इनको मैं सुखी करूंगा। जब नारद जी महाराज निकट आए तो नारद जी ने देखा यहाँ सभी मातृ वर्ग विराजे, माताएं विराजी है, कोई पुरुष वर्ग नहीं है। और माताओं के बीच में एक बैरागी बाबा का जाना। कोई माताएं गए, बैरागी बाबा तुम यहाँ कहाँ, हम माताओं के बीच में आए हो, कोई कुछ भी बोल सकती है, तो इन माताओं के बीच में जाना अच्छा नहीं है। नारद जी गए, काफी हद तक गए, पर जब सभी मातृ वर्ग देखा तो नारद जी वापस लौट कर आने लगे। तो उस देवी की, वो देवी कौन, भक्ति महारानी है, उनकी दृष्टि पड़ गई और उन्होंने नारद जी को रोका कि भो साधु क्षणम तिष्ठे, हे साधु महाराज एक क्षण। देखिए एक संत का एक क्षण भी कितना दुर्लभ है। भो साधु क्षणम तिष्ठे, एक क्षण महात्मा जी रुक जाइए। मचितामपि नास्ये दर्शनम तव लोके से स्वर्गाघरम परम, बहुधा तो वाक्यं दुख शांतिर भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब भाग्य उदय होता है प्यारे भक्तों, तभी संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे संतों के दर्शन नहीं होते। दरियाव जी महाराज ने फरमाया कि दर्शन आडे 1000 पाप, प्रश्न आडे लाख, सुमरन आडे करोड़ है, जन दरिया की साख। करोड़ों पापों को लात मारते नहीं, तब संतों के दर्शन होते। और ये भागवत की कथा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे ही मार्ग सोई। अति हरि कृपा होती है तभी यहाँ इस कथा में आना होता है, नहीं तो आना भी मुश्किल है। तो ऐसे महापुरुषों की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। संत दर्शन जिमी पातक ठरही,
संत विशुद्ध मिले परिते ही राम कृपा कर चित वाजई। पवित्र संत उसी को मिलते हैं जिस पर राम जी की कृपा होती है। राम कृपा तव दर्शन भयो, तव प्रसाद सब संशय गयो। राम जी की कृपा से संतों के दर्शन होते हैं और संतों की कृपा से विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। संत बिटिप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु इन सबन की करनी। संत बिटिप और सरिता और गिरी धरणी ये पांचों परमार्थ के लिए होते हैं। इनके पास जाना पड़ता, पर संत पहले संत आया। संत है वो जंगम तीर्थ है, वो स्वयं गांव गांव घर घर अलग जगाते। वो बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। सब कष्ट का अंत कर देते संत। संत किसको कहते? सरल स्वभाव ने मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव ने मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। यो ने हर्षति ने सोचती ने कांक्षति, ऐसे वो संत होते। कहते हैं संत है ना, संत और सूर्य एक जगह नहीं टिकते। ये जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ प्रकाश कर देते, रोशनी फैला देते। ऐसे संत है। संत एक नई सुबह की आगाज है। जो साधना में है वो संत है। और बाकी आप लोग जानते ही है। तो संत है ना, गंगा महारानी क्या करती है? गंगा महारानी पाप का हरण करती है। चंद्रमा ताप का हरण करते, कल्प वृक्ष अभिशाप का हरण करते, और संत पाप ताप अभिशाप तीनों का हरण करने वाला संत होता है। संत तो क्या है? हरि का द्वार है संत। हरि द्वार, हरि का द्वार है वो संत है। और संतों का सत्संग है वो हर की पेड़ी का स्नान है। हर की पेड़ी में आप कितने आकुल व्याकुल डुबकी लगाओ, परम शांति। और उसका फल है, वो फल है मोक्ष बैंकुट। बोलिए संत भगवान की जय हो। तो ऐसे संतन की महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराण ने गाई। सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि को, और संत लोग दिन और रात प्रकाश करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। सूर्य दिन में, चंद्रमा रात में। संत सूर्य बाहर प्रकाश करता है, संत तो हृदय में भी प्रकाश करते हैं। तो ऐसे संत होते हैं। देवऋषि नारद और उनका मिलना हुआ भक्ति महारानी का। नारद जी ने पूछ लिया, काशी तुम काई मोचे मा नार्य का पद्मलोचना से विस्तारम स्वस्य दुख से कारणम देवी वद। देवी तुम कौन हो? काशी तुम काई मो, तुम कौन हो? ये दो भयो वृद्ध, ये कौन है तुम्हारे? नारिया कहा पद्मलोचना, ये कमल नैनी देवियां, सैकड़ों सैकड़ों देवियां कौन है? तुम अपने दुख का कारण हमें स्वस्य दुख से कारणम से विस्तारम देवी वद, विस्तार के साथ में तुम मुझे बताओ। तब उसने बताया कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये जो आंखें बंद करके अचेत अवस्था में पड़े, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। और मेरा जन्म तो प्रसिद्ध है। भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद प्रगट कीनी कबीर ने सप्तदीप्त नौखंड। भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरातियों ने अंग भंग कर दिया। तो फिर वहाँ से मैं श्री धाम वृंदावन आई। वृंदावन आते ही मैं तरुणी हो गई। मैं एक माँ हूँ। माँ तो होनी चाहिए बूढ़ी और बेटे होने चाहिए जवान, पर यहाँ उल्टा हो गया। वृंदावन आते ही माँ में एक तरुणी होगी, नव युवती हो गई, सुंदरी बन गई। और मेरे पुत्र है, देखो इनकी क्या हालत खराब है। तो ये मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र है। ये सैकड़ों कमल नैनी देवियां हैं, कोई जनसाधारण देवियां नहीं है। गंगा जमुना नर्मदा कावेरी सिंधु क्षिप्रा चंद्रभागा, ये नदियों से सेवित होने पर भी मेरी ऐसी दशा है। महाराज आप ऐसी कृपा करें कि ऐसी मेरी